हेलो एवरीवन, आज है 23 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। 84 रुपीज का शेयर है, तकरीबन 5% की तेजी जरूर आई है आज के दिन में, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक भयंकर गिरावट चल रही है। ब्रोकरेज फर्म की क्या कमेंट्री है और एक बड़े दिग्गज निवेशक ने भी अपनी राय दी है जोमेटो को लेकर, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दो और कंपनियां हैं, पेटीएम और बर्गर किंग, इन दोनों के बारे में भी हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जोमेटो 84 रुपीज़ पर पहुंच चुका है। आज थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है सबको, लेकिन एक महीने में 8% की गिरावट है और एक साल में ये 33% तक टूट चुका है। ये 160 रुपये से टूट कर नीचे आया है, 160 रुपये से। इसका जब आईपीओ आया था जोमेटो का, तो जो इसका आईपीओ प्राइस था वो 76 रुपीज़ का था, और अभी जोमेटो का शेयर अपने आईपीओ प्राइस के आसपास पहुंच ही गया था। 78-79 रुपीज़ तक गया था ये, लेकिन बाउंस बैक दोबारा से देखने को मिली ज़रूर है। जोमेटो को लेकर अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स इसके अच्छे हैं, 2 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स नजर आए हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। जोमेटो को लेकर अगर एक बड़ी चीज ये है कि ब्रोकरेज फर्म जो है उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, पहले बेचने की सलाह थी, ठीक है, और अब खरीदारी की सलाह है और टारगेट है 106 रुपए का, और वो ब्रोकरेज फर्म है अम्बित कैपिटल। उसके अलावा शंकर शर्मा, काफी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये काफी वायरल भी हो रहा है कि उनका स्टेटमेंट है कि आई लाइक टू बाय डेंजर बट आई विल नॉट टेक ब्लाइंड और क्रेजी रिस्क इन स्टॉक्स लाइक जोमेटो और नाइका। उनको अभी भी इन कंपनियों पर भरोसा नहीं है। और देखो मेरे हिसाब से जोमेटो, देखो मेरी खुद की बाइंग रिकमेंडेशन जोमेटो में नहीं थी, लेकिन जब ये शेयर 100 रुपए के नीचे गया तब मैंने ये जरूर कहा था कि अगर दोबारा ये आपको अपने आईपीओ प्राइस पे मिलता है तो मौके बन सकते हैं, और मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर कायम हूं। मुझे लगता है कि अगर ये शेयर आपको 76 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन एक चीज आप यहां पर ऑब्जर्व करें, पिछले एक महीने का ही अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो गिरावट आई तो बाउंस बैक की कोशिश करी, लगातार 3 दिन तक तेजी आई, ठीक है, लेकिन उसके बाद भयंकर गिरावट आई, फिर लगातार 3 दिन की तेजी बनी यहां पर, फिर एक भयंकर उससे ज्यादा बड़ी गिरावट। आज एक दिन की तेजी है, हो सकता है कि 1-2 दिन और तेजी देखने को मिल जाए, लेकिन वापस ये नीचे जरूर आएगा और वापस ये 80 रुपए के नीचे जा सकता है ये। तो जोमेटो में जहां तक खरीदारी की बात है, मौके बनेंगे तब जब ये अपने आईपीओ प्राइस पे आएगा। 76 रुपीज़ का जो प्राइस है वहां पर मौके बनेंगे। 80, 85, 90 पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। खरीदारी अगर हम अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखें तो 17% लोग कहते हैं बेच के भाग जाओ, बाकी लोग खरीदारी करने की और खरीदारी करिए तो बने रहने की बात कर रहे हैं। जोमेटो के रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीजिंग मोड में थे, लेकिन 2021 में इनके रेवेन्यू कम जरूर हुए, लेकिन अब दोबारा इनके रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में ही इस कंपनी ने 1112 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है और उससे पहले सितंबर में 1024 करोड़ का रेवेन्यू था। तो अच्छे रेवेन्यू जरूर है। और जो बात करते हैं हम प्रॉफिट की, तो कंपनी अब तक प्रॉफिट में रही ही नहीं है, हर बार लॉस में ही है। दिसंबर क्वार्टर में हालांकि ये लॉस कम जरूर हुआ है, जहां पहले इनका क्वार्टरली लॉस 350 से 400 करोड़ हुआ करता था, अब ये लॉस घट के 60 से 65 करोड़ का हो चुका है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स कैसे आते हैं। रेवेन्यू अच्छे आएंगे लेकिन लॉस कम हो रहा है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट में आएगी कि नहीं, वो एक सबसे बड़ा सवाल जरूर बनेगा। जोमेटो की एक सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह भी है कि स्विगी अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। जोमेटो को टक्कर देने के लिए स्विगी भी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। देखते हैं क्या होगा इसका आने वाले दिनों में। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, ये कहना है टिकर टैब का। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 84% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो जोमेटो के शेयर में। मेरी यही सलाह होगी कि 80 रुपए के नीचे अगर जाएगा तो वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे, तब तक जल्दबाजी नहीं करनी है यहां पर। जैसे कि मैंने आपको चार्ट पैटर्न समझाया कि देखो तेजी आती है लेकिन उससे ज्यादा बड़ी गिरावट आई है, फिर दोबारा 3 दिन की तेजी बनी, उससे ज्यादा की गिरावट आई, फिर दोबारा आज एक दिन की तेजी आई। ये हो सकता है कि 2 दिन और ऊपर चढ़ जाए, लेकिन वापस ये नीचे आना जरूर है और 80 रुपए के नीचे जाएगा जरूर ये दोबारा से।
तो जल्दबाजी मत करिएगा। कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। इनके रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और अगर अच्छे रेवेन्यू नजर आए आने वाले क्वार्टर्स में और कंपनी का जो लॉस है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक अच्छे संकेत जरूर है। लेकिन कब तक होगा ये कहना मुश्किल है आने वाले दौर में। जोमेटो को लेकर एक ही चीज कहूंगा कि रिस्क अगर आपको लेना ही है बाइंग का तो 85 पे नहीं, बेटर होगा कि आप वो रिस्क 80 रुपए के नीचे ले तो फायदे में रहेंगे। दूसरी एक और कंपनी है पेटीएम, 824 रुपए का शेयर है और जब से इसका आईपीओ आया था तब से मेरी एक ही सलाह है, अवॉइड करो इसे। पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पर काफी नुकसान हो चुका है, 60% तक टूट चुका है अपने आईपीओ प्राइस से अब तक ये। और कुछ कमेंट्री आई जरूर है कुछ बड़े बड़े फंड हाउसेस की, 1300-1200 रुपए के टारगेट्स भी उन्होंने दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पेटीएम में करेक्शंस अभी भी आ सकते हैं। और जहां तक बात करें खरीदारी की, तो मुझे लगता है कि अगर ये 700 रुपए के आसपास मिलता है तो एक बार के लिए उस लेवल पर सोचा जा सकता है, वरना उससे ऊपर तो मुझे लगता है कि रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है पेटीएम में। तो ये जो 700 रुपए का लेवल है उसको ध्यान में रखें और उस हिसाब से सोचें। तीसरा जो शेयर है ये है बर्गर किंग का, 109-108 रुपए का शेयर है, 60 रुपए का इसका आईपीओ का प्राइस था। हालांकि अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से काफी ऊपर है ये, लेकिन अगर देखा जाए तो काफी बड़ा करेक्शन यहां पर भी आ चुका है। 185-190 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच गया था, वहां से लगातार गिरावट देखने को मिली है और अभी भी वो गिरावट रुक नहीं रही है। रशिया और यूक्रेन का जो मैटर है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल कंपनियों को दिक्कत में डाल रहा है। बर्गर किंग मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है और कंपनी ने जो पैसा जुटाया है अभी हाल फिलहाल में ही अगर हम देखें तो कंपनी ने देखो आईपीओ से जो पैसा जुटाया उससे अपने नए चेन्स खोले, नए रेस्टोरेंट्स खोले। उसके अलावा हाल फिलहाल में 1400 करोड़ की उन्होंने दोबारा से फंड रेजिंग करी है और जो शेयर्स बेचे हैं, इक्विटी जो बेची है वो 129 रुपीज के भाव पर बेची, मतलब 130 रुपए के आसपास बेची है और बड़े बड़े फंड हाउसेस ने वो खरीदा भी है। तो मेरे हिसाब से मुझे प्राइस इसका ऐसा नहीं है कि अनजस्टिफाइड लगता है, मुझे लगता है कि हाँ सही प्राइस है, खरीदारी के लायक प्राइस है और खरीदारी कर सकते हो इस प्राइस पर। इवन 100 रुपए के आसपास अगर ये मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके और अच्छे बन जाएंगे। तो बर्गर किंग 100 रुपए का लेवल ध्यान में रखे। जहां तक बात है पेटीएम की, 700 रुपए का लेवल होगा बाइंग का अट्रैक्टिव, जो मैं कह रहा हूं, मतलब सोचना शुरू करूंगा पेटीएम के लिए तो। और जोमेटो 76 रुपीज का जो इसका आईपीओ प्राइस है वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हाँ उस लेवल पर थोड़ी बहुत नजर होनी चाहिए इस कंपनी के शेयर्स पर। तो तीनों ही कंपनियां हालांकि पिछले कुछ वक्त से काफी परेशानी से गुजर रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतर हो इनके लिए। पेटीएम पे मुझे उतना ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन बर्गर किंग और जोमेटो में डेफिनेटली चांसेस है कि परसेंट ऑफ अगर हम रिटर्न की बात करें तो 76 रुपीज का अगर आपका बाइंग प्राइस होगा तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है। और बर्गर किंग जैसे कि मैंने कहा 100 रुपए के नीचे अगर मिलता है, उसके आसपास मिलता है, तो एक अच्छी बाई हो सकती है उस लेवल पर। तो नजर रखें इन कंपनियों के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जोमेटो, पेटीएम, बर्गर किंग तीनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।